नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जेके 24/7 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। सेल्फी लेना आपको पसंद होगा और सेल्फी आपने ली भी होगी। हम एंकर हैं तो कुछ और लोग भी हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है कि भैया सेल्फी क्यों किसी ने जबरदस्ती ले ली। दरअसल मामला यूं आया कि क्रिकेटर थे जनाब, जा रहे थे सड़क पर, पृथ्वी शॉ उनका नाम था, महिला आई, एक सेल्फी ले ली तो ये कहा गया कि महिला की तरफ से जबरदस्ती सेल्फी ली गई। मामला गड़बड़ा गया, केस भी दर्ज हो गया। लेकिन जब हम न्यूज रूम में पहुंच गए हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जबरदस्ती सेल्फी लेना घातक हो सकता है क्या। तो न्यूज रूम में हम आए हैं। सबसे पहले अब्दुल नबी हसन का रुख में करूंगा क्योंकि नई नवेली शादी हुई है तो इन्होंने फोटो बहुत खिंचाई हो, वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है इनकी, सो हमने देखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप भी देख लीजिएगा, डाली तो होगी। लेकिन जबरदस्ती सेल्फी लेना क्या कभी आपके लिए घातक साबित हुआ है? देखिए, जबरदस्ती सेल्फी लेना जाहिर तौर पर घातक साबित हो सकता है, जैसे पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। बहरहाल जो आप बता रहे थे, पहले दर्शकों को पूरा जो घटनाक्रम है वो क्या हुआ पृथ्वी शॉ के साथ वो हम बता देते हैं और फिर हम बताएंगे कि सेल्फी लेना वाकई में खतरनाक है या नहीं है, जबरदस्ती सेल्फी ली जा रही है या नहीं। दरअसल पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ एक होटल में गए थे, डिनर कर रहे थे। वहां पर कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने उनको पहचाना कि ये इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि भैया हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है। पृथ्वी शॉ ने कहा ठीक है, ओके फाइन, सेल्फी ले ली। फिर उन्होंने कहा कि और हमें सेल्फी लेनी है। तो पृथ्वी शॉ ने कहा कि भैया ये मेरा प्राइवेट टाइम है, तो दोस्तों के साथ हम इच्छा ज्यादा हो गई। तो वो कह रहे भाई जैसे आपके साथ भी लोग यहाँ बहुत सेल्फी लेते हैं, लेकिन आप इतने दरिया दिल है कि आप सेल्फी ले लेते, आप सेल्फी दे भी देते, हाँ दिलवाते रहते हैं। बहरहाल तो जब ज्यादा उन्होंने कहा कि एक और सेल्फी लेनी है तो पृथ्वी शॉ ने मना किया। वो गुस्सा हो गए सामने वाले कि भैया हमें तो सेल्फी लेनी। पृथ्वी शॉ ने कहा हमें डिनर करने दीजिए, आप हमारा प्राइवेट टाइम। बहरहाल फिर उसके बाद बाहर जब ये लोग गए, वहां पर यही कुछ लोग जिसमें ये महिला थी और उनके कुछ दोस्त थे, वो बेसबॉल का डंडा लिए हुए सामने खड़े हुए थे। पृथ्वी शॉ डर गए, उनके दोस्त भी डर गए और फिर जो वीडियो सामने आया, एक छोटी सी क्लिप जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, पृथ्वी उस लड़की के साथ नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा धक्का मुक्की हो रही है और वो चीजें देखने को मिली है। हालांकि अभी पुलिस ने उन 4 लोगों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज किया है और वो अभी उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब बात आती है सेल्फी की। आपने सेल्फी खिंचाई ना शादी के दौरान, बहुत अच्छी सेल्फी, बहुत लोगों ने खिंचवाई है, मेरे साथ भी सेल्फी। ये 2-3 चीजें होती है। मैं अगर सनम भाई भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, राइट टू प्राइवेसी होती है, उसके उस कानून के तहत आपको हक है कि भाई प्राइवेसी है उसकी, आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। दोनों पक्ष में रखना चाहूंगा, एक और पृथ्वी का कि अगर किसी ने उनके साथ इच्छा जाहिर की है सेल्फी की, 1 है 2 है, तो वो भी बड़ा दिल करके आप सेल्फी की, आप दोनों पहलू बताएं। सेल्फी तो ये अब्दुल नबी हसन पूरा मामला आपको समझा चुके हैं, लेकिन यही रहिएगा, जाइएगा मत, सेल्फी मैं खिंचा के आपके साथ जाऊंगा। मैं सीनियर साथी हैं हमारे सनम एजाज, इनके पास जरूर आऊंगा, लेकिन एक खूबसूरत एंकर हमारे यहाँ है, आपको खबरें भी बताती होंगी, करिश्मा राय तंवर के पास चलते हैं। पहले आप उन्हें देख लीजिए, तंवर के पास चलते हैं। करिश्मा राय तंवर है, मेरी सहयोगी है, खबरें पे आप देखते होंगे। लेकिन सेल्फी आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती ले, आप एक महिला हैं, आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का क्या आप कहें? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करता है तो लोगों को गुस्सा भी आता है, बुरा भी आता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी देखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी अपने किसी पर्सनल काम से कहीं बाहर जा रहा है, आउटिंग पे जा रहा है और फैंस वहाँ पर फोटो लेने पहुँच जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि कई बार लोगों का मूड भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मूड में है। अगर आप अच्छे मूड में है तो शायद आपको बुरा नहीं लगेगा, आप सेल्फी ले लेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप किसी बुरे मूड में हो या कोई भी रीजन हो सकता है अपना पर्सनल, तो उस टाइम अगर कोई आपसे जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करता है तो आपको बुरा लग जाता है। और कई बार ये भी होता है कि जो फैंस भी होते हैं वो इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं अपने स्टार से, तो उन्हें भी बुरा लगता है कि उसने मुझे मना कर दिया सेल्फी लेने से। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं जितना सोच सकती हूँ कि आई थिंक ये टाइम पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। और ये भी है कि राइट टू प्राइवेसी सबके पास होती है और लोगों को उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि कौन कहाँ पे है, किस समय पे है। आपको पहले पूछना चाहिए
कि वो सेल्फी लेने में कंफर्टेबल नहीं, यहाँ मुझे लगता है कि अगर पृथ्वी शॉ के साथ एक सेल्फी ली उस महिला ने या फिर वो भी जो भी फैंस थे, एक बार अगर सेल्फी ले लिया, जो उनका टाइम है उनको स्पेंड करने दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये भी होता है कि फैंस भी बहुत जबरदस्ती करते हैं, बार-बार कोशिश करते हैं और उनकी भी अपनी भावनाएं होती है, वो अपने स्टार को लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आप भावनाओं की जिक्र कर रही हैं तो सीनियर साथी सनम के पास भी जाते हैं, इनके पास बहुत भावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भावना के साथ उनके साथ आते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं। अगर इनके पेट पे कोई चला जाए तो दिख जाएगा। अब रहिएगा मेरे साथ। सनम, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ कोई सेल्फी लेने आ रहा है, जबरदस्ती आपको बड़ा बुरा लगा, चिड़चिड़ाहट हुई कि नहीं भैया अभी नहीं देनी है, शाम तक आइएगा? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, हर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अटॉमिक आ जाते हैं तो आप पब्लिक के रह जाते हैं। तो पब्लिक के और आपके रिलेशन जो कि बहुत क्लोज होते हैं और पब्लिक को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। पब्लिक आपको अपना समझती है और जब ये सेल्फी वगैरह का वो आपको अपना समझते हुए आपके पास सेल्फी, अदरवाइज अपने क्या होता है वो आपको समझते हैं हमारा अपना है तो आपके पास तभी आते हैं उम्मीद के साथ। जिस तरह उनको एक उम्मीद होती है कि हमारा अपना है, हम इसको जो नहीं सनम भाई, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, उस वक्त कुछ लोग आए आपसे सेल्फी जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आप काम में कहीं पे आप काम में, आपके पास काम है, आपके हाथ में माइक है, आप एंकर कर रहे हैं, आप कहीं पे, तो उस टाइम पे आप उनको बता सकते हैं कि भाई साहब मैं बिजी हूँ, बाद में देखेंगे। और मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत से दोस्त मेरे हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनको वेल विशर्स फैन को आप कहेंगे, लेकिन मैं उनको वेल विशर्स कहता हूँ। मैं जब भी जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत लोग जानते हैं मुझे, देख के मेरे साथ बच्चे सेल्फी लेते हैं, इवन के जो बुजुर्ग हैं वो भी मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो समझ जाते हैं कि ये काम से बंदा है, तो उस टाइम वो थोड़ा साइड में वेट करते हैं, मेरा वेट करते हैं। यूजुअली मैं किसी करता हूँ या ग्राउंड पे कहीं रिपोर्ट करता हूँ, वेट करते हैं। लेकिन ये जो है शाह का मामला है, इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग शाह को भी है और उनको भी है। शाह को ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो अपने या तो उसको कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई दोस्तों के साथ बड़े समय बाद उसको टाइम मिला होगा तो उसको प्रोग्राम के साथ टाइम दे दूँ। लेकिन ये जो फैन जो उसका आए वहाँ पे, उन्हें शाह जो है इंटरनेशनल प्लेयर है, देश के लिए खेलता, उन्हें लगता है ये हमारे देश का हमारा आदमी है, हम इसको। सनम, आपने मुझे भी भावुक कर दिया, भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा हो गया है, तो सीरियस होकर थोड़ा सा करिश्मा जी से भी एक सवाल पूछते हैं, फिर आसिफ रशीद भी मेरे साथ आएंगे। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है और कहीं ना कहीं प्यार होता है कि भैया अगर कोई सामने वाला बहुत अच्छा है या फिर कहीं वो टीवी पे दिख रहा है तो हमारा एक शौक होता है कि मैं उससे कभी मिलूंगा, उसके साथ सेल्फी खिंचाऊंगा। करिश्मा, इसमें आप मानती हैं कि हाँ भावनात्मक जुड़ाव होता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? और करते भी, ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्स गुस्सा हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे आपने देखे हैं सेलिब्रिटीज फोटोज देते हैं, लेकिन बात ये भी होती है कि उनके हजारों फैंस हैं और उनके लिए ये चीज कई बार मुश्किल हो जाती है कि हजारों के हजारों लोग खुश हों। कई उसमें से 1, 2, 3 ऐसे निकल जाते हैं जिन्हें वो टाइम से नहीं दे पाते सेल्फी, या लोगों को बुरा लग जाता है और हम फैंस को भी ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बदले आप क्या बेसबॉल का डंडा लेकर बाहर आ जाएंगे, ऐसा वो तो बहुत आसिफ रशीद को बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आसिफ रशीद भी जम्मू कश्मीर से हैं। देखिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होता यूजुअली उन लोगों के साथ है जिनकी शोहरत होती है। जब आपके साथ शब्द सुपरस्टार लग जाता है तो फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 2 अलग अलग चीज़ें, एक पसंद, एक ज़बरदस्ती होती है। जब पहले सेल्फी लेने के लिए उनको उनकी कुछ फीमेल फैंस है वो आती है वहाँ पर, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है, हमारी रिसर्च कहती है कि पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए गए थे, एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। कुछ समय बाद 2 लड़कियां आती हैं और कहा जाता है कि हम आपके साथ कुछ सेल्फी क्लिक करना चाहते हैं, और सेल्फीज क्लिक करते करते समय बहुत लग जाता है। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह लोगों के पास समय कम होता है, क्योंकि एक अपना प्रोटोकॉल भी होता है, निजी जिंदगी भी, बाकी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन थोड़ा समय वहाँ पर एक्स्ट्रा लगा। थोड़ी देर बाद वापस वो लड़कियाँ आती हैं, तब तक पृथ्वी शॉ अपने मैनेजर को होटल मैनेजर को कॉल करते हैं, सिक्योरिटी बुलाई जाती है, उनको हटाया जाता है। लेकिन वापस खाना खाने के बाद पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, हमारी जानकारी जहाँ तक है। वो लड़कियाँ वापस वहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर 2 तरह की परेशानियाँ, इतने बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पर इतने बड़े प्लेयर नेशनल लेवल के चले जाते हैं, इंटरनेशनल स्टार्स जाते हैं, वहाँ पर एक तरह से इस पर सनम भी और ब्रीफली बताएंगे कि सिक्योरिटी ब्रीच इसको क्यों ना कहा जाए। अगर सिक्योरिटी है
फिर भी लोग अंदर गए, पहले हटाया गया, फिर वहां से चले जाते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच या इसको हम किसी हद तक सिक्योरिटी ब्रीच ही कहेंगे, क्योंकि बड़े स्टार्स हैं हमारे और होटल मैनेजमेंट की उसको में गलती है, उन्होंने उस तरह से वो प्रोटोकॉल जो है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो ख्याल वहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि जो स्टार्स वगैरह हैं उनको लिए यानी 3-4 बातें सामने आती है कि अब यह सिक्योरिटी का भी ख्याल रखिए, रिस्पेक्ट करिए। अगर आपकी भावनात्मक जुड़ाव है किसी फैन, अगर आप हैं तो आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। लॉ भी है, आप उस लॉ को भी पढ़िए। मेरी जो सहयोगी हैं, आपने सबकी बातों को सुना होगा। हम एंकर जरूर हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लॉ क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। और ये जागरूकता के लिए हम आपके लिए लेकर आए, न्यूज रूम से अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया। करिश्मा राय, सनम एजाज, अब्दुल नबी हसन, आसिफ रशीद और जितने भी न्यूज रूम में यहाँ पर मेरे साथ हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ये आपको समझाने के लिए था। हम मजाक में आप थोड़ा बहुत जरूर बोले होंगे, लेकिन ये आपको जागरूकता लाने के लिए था कि आप कभी भी ऐसा ना करिए जैसे मामला सामने आते हैं। लेकिन मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। वादा यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें, ऐसी जागरूकता के हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मेरे सहयोगी आते रहेंगे और हम आपके पास आते रहेंगे। टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जरूर सोशल मीडिया पर हम लाएंगे।